हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो आगामी आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एईडीयू जिसका एग्जाम लगभग जनवरी या फरवरी मंथ में होने वाला है। ये जितना भी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी गैस को परम शून्य ताप, अति उच्च दाब पर गर्म करने तथा उच्च वोल्टता प्रदान करने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है। तो हम लोग जानते हैं पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म छांटिए। ऑप्शन ए है गलन, बर्फ का पानी में परिवर्तन। ऑप्शन बी निक्षेपण, ठोस का गैस में परिवर्तन। ऑप्शन सी है संघनन, गैस का द्रव में परिवर्तन। ऑप्शन डी है हीमन, पानी का बर्फ में परिवर्तन। तो इसे इसका संगत युग्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं। इसका ऑप्शन ए है गैस, जिसका न तो आकार और न ही आयतन, दोनों अनिश्चित होते हैं। ऑप्शन बी द्रव, जिसका केवल आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ऑप्शन सी है ठोस, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। और ऑप्शन डी पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, जिसका खोज विलियम क्रुक्स ने किया था। यह ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ की अवस्था है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में क्षारीय मृदा धातु उपस्थित होती है। तो ऑप्शन डी, इस ब्लॉक के जितने भी धातु होते हैं ये सब क्षारीय मृदा प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जितने क्षार होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन आयन। इसके अलावा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये परमाणु के कण होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान है। तो रक्त का पीएच मान, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। अगला प्रश्न है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जितने भी क्षारीय प्रकृति के धातु होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस, कांसा। ये कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। ऑप्शन ए है सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन बी है सिल्वर सल्फाइड, ऑप्शन सी है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन डी सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका नाम होता है AgBr। अगला प्रश्न है, एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत
द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा NaHCO3 का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन ए और बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों खाने का सोडा का नाम है। अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकुरल। इसके अलावा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धातुओं का भौतिक गुण है। तो ऑप्शन ए, सामान्यतः ताप पर ठोस अवस्था में, बी आघात वर्धनीयता, ऑप्शन सी ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि मीथेन जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय से निकलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्स गैस। इसका सूत्र होता है CH4। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल नामक वर्णक में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। और आज का अंतिम प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो हम लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी ये बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जिसका खोज मोजले ने 1913 में किया था। चलिए आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।